सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 224 224 को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने 223 कक्षाएं पढ़ा दी हैं आपको। सभी कक्षाएं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपके लिए उपलब्ध हैं। आप जब चाहें तब इन कक्षाओं को आरंभ से अंत तक पढ़ सकते हैं। हमारे कुछ बड़ी आयु के हमारे पाठक वृंद होते हैं जिनको वर्तमान टेक्नोलॉजी का इतना बोध नहीं है, कोई आवश्यक भी नहीं है, ठीक है। तो उन सभी प्रौढ़ आयु के हमारे जो पाठक हैं, जो संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के जिज्ञासु हैं और ऑनलाइन उनके लिए एक अवसर है ये वर्तमान के युग में, वो सभी भी लाभ उठा लें। तो उन सभी प्रौढ़ आयु के पाठकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे तो मैं आपको YouTube चैनल पर आपको जो पढ़ना है वह कैसे आप पढ़ सकते हैं आसानी से, इसमें मैं आपका जरूर सहयोग करूंगा। वैसे कोई भी व्यक्ति यहां पर आप संपर्क करके देववाणी संस्कृतम टीम आपका सहयोग करती है। आप जो भी पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आपको उत्तर दिया जाता है। पर आप व्हाट्सएप पर ही पूछें, कॉल ना करें। कॉल इसलिए ना करें क्योंकि हम आपकी कॉल ही उठाते रहेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे कब? पढ़ाने के लिए भी तो हमको समय चाहिए, और हम पढ़ाएंगे नहीं तो फिर आप करेंगे क्या? फिर इस हमारा कॉल करके करेंगे ही क्या? तो इसलिए व्हाट्सएप पर सबसे अच्छी सुविधा है कि आपको हम लिंक भी भेज देते हैं जो भी आपको चाहिए पढ़ना है। और यदि कुछ बहुत विशेष हमको लगता है कि भाई आपकी मैं सहायता कॉल के माध्यम से ही कर सकता हूं, तो फिर मैं आपको कॉल में स्वयं कर लेता हूं, ठीक है। आपको कह देता हूं कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, चलिएगा। तो ये आपके लिए मित्रों हमारा लक्ष्य है कि हम लाखों संस्कृत के विद्वान और विदुषियों को घर पर बैठे बैठे तैयार कर दें इस वर्तमान की टेक्नोलॉजी के युग में। इसलिए ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम का भी निर्माण हुआ है और उसके द्वारा ये चलाए जा रहे सभी सोशल गुरुकुल्स भी संचालित हो रहे हैं। चलिए मित्रों, अब पाठ का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ा दिया था। अंतिम सूत्र मैंने आपको ये पढ़ाया था, अधेह प्रसहने। 33वां सूत्र पढ़ाया था मित्रों मैं आपको। इसने यही कहा था कि प्रसहन माने दबाने अर्थ में, किसी को अपने अधिकार में करने अर्थ में अधिपूर्वक क्रिया धातु से आत्मनेपद हो जाता है, ठीक है। चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे ना मिले, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा, अब इसके आगे सूत्र आता है आपका, इसी से रिलेटेड है, क्रिया धातु ऊपर से चल रही है, ठीक है। आइएगा सूत्र को पढ़ना आरंभ करते हैं मित्रों। वेह शब्द कर्मणः, वेह शब्द कर्मणः, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 34वां यह सूत्र है। आइएगा, पदच्छेद वेहे पंचमी विभक्ति एक वचनांतम शब्द कर्मणः पंचमी विभक्ति एक वचनांतम। इसके अंदर समास है, समास को भी देखिएगा। शब्द कर्म यस्य स शब्द कर्म तस्मात् शब्द कर्मणः, ठीक है। बहुव्रीहि, कौन सा समास हुआ है?
बहुव्रीहि। इसका अर्थ हुआ कि शब्द है कर्म, माने वाक्य के अंदर शब्द है कर्म जिस धातु का, क्योंकि धातु से ही तो कारक होता है। कारक का संबंध किसके साथ होता है? धातु के साथ। धातु माने धातु अर्थ के साथ। तो कहते हैं कि शब्द कर्म यस्य, यस्य माने धातो हो, जिस धातु का। कौन सी धातु चल रही है यहाँ पर? क्रिय चल रही है। तो यस्य क्रिय धातो हो, सा क्रिय धातु शब्द कर्म, तस्मात् क्रिय धातो शब्द कर्मण। ये बहुव्रीहि समास हुआ, अन्य पदार्थ प्रधान हो गया, अर्थात शब्द कर्मणा का अर्थ हो गया शब्द कर्म वाली क्रिय धातु। ठीक है, अब आ जाइएगा, अर्थ सरल बना दिया, अब तो कोई परेशानी नहीं है। अनुवृत्ति में देखिएगा, क्रिया ऊपर से चल रहा है आपका और आत्मने पदम चल रहा है। अर्थः विपूर्वात् शब्द कर्मणः क्रिय धातो रात्मने पदम भावति। ठीक है, क्या है? विपूर्वात्, वि उपसर्ग पूर्वक, शब्द कर्म वाली माने शब्द रूपी कर्म है, कर्म कारक बनता है जिस क्रिय धातु का, उस धातु से क्या हो जाता है? वाक्य में आत्मनेपद धातु से होता है। जैसे क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, ध्वांक्षो विकुरुते स्वरान। तो क्रोष्टा का अर्थ है यहाँ गीधड़। गीधड़ होता है, सिरकटा बोलते हैं, कहीं स्यार बोलते हैं। वो क्या है? शब्दों को बिगाड़ बिगाड़ के चिल्लाता है, करता है। आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि हम तो गांव में रहे हैं, अब तो शहर में रह रहे हैं, पर गांव तो जीवन तो गांव में हमारा आरंभ हुआ है। ठीक है, तो आप जो गांव में होते हैं लोग, सभी लोग जो हैं वो जानते हैं, शहर वाले नहीं जानते होंगे शायद, पर वो भी जानते हैं। वहां जाते हैं, कभी चिड़ियाघर में, जू में जाते हैं। तो क्या है? ये स्वर माने ध्वनि को। तो ये शब्द हो गया, ये क्या है? इस विपूर्वक क्रिय धातु का क्या है? ये कर्म है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? इससे आत्मनेपद हो गया। ठीक है, चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले, क्योंकि ये इत धातु है इसलिए। तो विकुरुते पीछे के समान ही सब कुछ वही सारा चलेगा आपका। अधिकुरुते यहां पर केवल आपको क्या करना है? बस वी उपसर्ग लगा देना है। वी और ये क्री और ये ऊ और ये आत्मनिपद हो गया, ते हो गया, और इसको क्या? अत उत सार धातु के से इससे क्या हो गया? ऊ हो गया। नहीं, पहले इसको अर होगा, क्या होगा? पहले इसको ये गुण होगा, पहले इसको क्या हो जाएगा? कर हो जाएगा ऐसा, फिर उसको और ऊ हो जाएगा अतुत सार धातु के से, और फिर जोड़ दीजिएगा, विकुरुते बन जाएगा। सिद्धि अब हम विस्तार से नहीं कराएंगे, क्योंकि इसको 50 बार हमने करा दिया आपको। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार से ध्वांक्षो विकुरुते स्वरान, यहाँ पर आत्मनेपद हो गया। ध्वांक्ष माने कौआ स्वरों को बिगाड़ बिगाड़ के बोलता है। कोयल तो मीठी वाणी बोलती है, कौआ काऊ 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 करता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने बता दिया आपको। आगे आइएगा। अकर्म का प्रथमा विभक्ति प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 35वां सूत्र। अकर्मकात् पंचमी विभक्ति एक वचनांतम च अव्यय पदम। अनुवृत्ति इसमें आ रही, कोई समास नहीं है इसमें। वे है और क्रिय है की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, समास इसमें आप यदि करना चाहें तो समास इसमें हो सकता है, और यहां दिखाया नहीं है क्योंकि आवश्यक नहीं है। अकर्मक धातु अर्थात जिसका कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होती है। तो यदि कोई आपको कहे इसमें समास क्या है, तो उसका समास का ऐसा बनेगा, ना विद्यते कर्म यस्य
स अकर्मकः तस्मात् अकर्मकात्। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा इसके अंदर? बहुब्रीहि समास में दिखा दिया, तो आपको धीरे धीरे काफी अभ्यास हो गया होगा, अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो न विद्यते कर्म यस्य धातु स धातु अकर्मकः तस्मात् अकर्मकात्। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास कर लीजिएगा करना चाहें तो, वैसे समास की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से ये अवगम्य शब्द है, अर्थात आराम से समझने योग्य। अकर्मक, अकर्मक माने जिसका कर्म नहीं होता है। आइएगा अर्थ, विपूर्वात अकर्मकात क्रिय धातोरप्यात् मने पदम भवति। विपूर्वक अकर्मक धातु से क्रिया, कर्मक क्रिय धातु से, जिसका ऐसी क्रिय धातु जिसका कर्म प्रयोग ना हो रहा हो। ठीक है, ये वक्ता के ऊपर आधारित होता है कि वो कर्म की विवक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए सकर्मक अकर्मक बन जाती है, कभी अकर्मक सकर्मक नहीं बन सकती, ध्यान रखेंगे। सकर्मक धातु कभी अकर्मक बन जाती है, कभी सकर्मक रहती है, वो कर्ता के ऊपर निर्भर करता है, वक्ता के ऊपर। तो आत्मनिपद हो जाता है यदि अकर्मक प्रयोग करेंगे, जैसे विकुर्वते सैन्धवाः औ ओदनस्य पूर्णाश्छात्रा विकुर्वते। ठीक है, तो यहाँ विकुर्वते सैन्धवाः माने जो सैन्धव माने घोड़े हैं। ठीक है, अच्छी प्रकार सिखाए हुए घोड़े चौकड़ी मारते हैं, तो इसमें कर्म है ही नहीं कोई, ये करता है, ये क्रिया है, तो इसलिए क्या है, ये आत्मनिपद हो गया। ये बहुवचन में बनेगा ऐसा। ठीक है, पहले हम विकुर्ते एक वचन में बना रहे थे, बहुवचन में इसका बनेगा विकुर्वती। अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। ऐसे ही ओदनस्य पूर्णाः छात्रा विकुर्वते माने पेट भर करके, भरपेट चावल खाए हुए छात्र क्या है, उछल फांद करते हैं, उछल कूद करते हैं। स्कूल कॉलेज में पहले पाठशालाओं में रहते होंगे वहीं पर, तो खा लिए चावल भर के पेट और बस चलो खेलेंगे, पढ़ाई छोड़ो अभी। तो ये बताया, तो यहां पर भी अकर्मक है। अब देखिएगा यहां पर एक सूत्र विशेष लगा है, जो पहले भी आपको मैंने बताया है। आत्मने पदेश्वनता क्या स्थिति हो जाएगी, ऐसे वी कुरु, ये तो पूर्वत हो जाएगा सारा, केवल यहां तक के स्थान में झा आएगा, क्योंकि बहुवचन है इसलिए ता आताम झा आ जाएगा। आत्मनेपद इसी सूत्र से होगा। अब झ को क्या हो जाएगा, आत्मने पदेश्वनता, ये अत आदेश हो जाएगा। मैं आत्मने पद में वर्तमान जो झ है वो यदि ह्रस्वाकारांत वर्ण से भिन्न वर्ण से उत्तर है। ठीक है, ह्रस्वाकारांत वर्ण से कोई दूसरा वर्ण है उससे उत्तर झ मिलेगा, आत्मनेपद में वो मिलेगा, तो झ उसको अत आदेश हो जाता है झ को, और आर बना रहता मिल जाता है। तो अत आदेश होकर के क्या बन जाएगा आपका, ये यहां पर ऐसा हो जाएगा आपका अत, और आ मिल गया झका, और आत्मने अट्ठित आत्मने प्रधान टेरे से ये हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वे कुर्वाते, ये कोई अणची लग जाएगा। ठीक है, ये ऊ है, ऊ को आगे आते हो गया तो एक अणची से वह हो जाएगा, तो वे कुर्वते बन जाएगा। ठीक है, सरल है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये अकर्मक क्रिया धातु से भी आत्मनेपद ही होता है, चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले, ध्यान रखेंगे हमेशा, परस्मै पद नहीं होता है। आइएगा सूत्र संख्या है आपकी 1336। आइएगा बोलिएगा। सम्माननोत्संजनाचार्य करण ज्ञान वृत्ति विगणन व्ययेषु नियः। ठीक है, आइएगा। तो सम्मान नोत्संजनाचार्य कर्ण ज्ञान वृत्ति विगणन व्ययेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, नियः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास सम्माननम च उत्संजनम च आचार्य करणम च ज्ञानम च भृतिश्च विगणनम च व्ययश्च सम्मानोत्संजनाचार्य करण ज्ञान भृति विगणन व्ययाः। ठीक है, और तेषु व्ययेषु सम्माननोत्संजनाचार्य करण ज्ञान वृत्ति विगणन व्ययेषु।
कौन सा समास है? इतरेतर योग द्वंद्व। अब समास आपको अपना आप करना का अभ्यास हो जाना चाहिए। अब ये आगे शॉर्टकट में ये पदच्छेद ऐसे नहीं दिखाएंगे, बस कहेंगे ये वाला समास है, ये वाला समास है, बस ऐसे कहेंगे। तब आपको अभी से तैयार होना चाहिए। इतने बहुत दिन हो गए, तैयार तो हो जाना चाहिए। तो कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व। इसमें ऊपर से आ रही है आत्मने पदम की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, और किसी की नहीं आ रही। चलिएगा मित्रों, आगे आ जाइएगा। अर्थः सम्माननम पूजनम उत्संजनम उत्क्षेपणम आचार्यकरणम आचार्य क्रिया ज्ञानम तत्वनिश्चयः वृत्ति वेतनम विगणनम ऋणादेर निर्यातनम व्ययः धर्मादिषु विनियोगः इत्येतेष्वर्थेषु वर्तमानात् ऋणीय प्रापणे धातोरात्मने पदम भवति। अब मैं समझाता हूं, ठीक है? ऐसे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिएगा मित्रों। कितना अच्छा लगता है मित्रों, ये हमको ऐसा लगता है कि आप हमारे पास में बैठ करके पढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। टेक्नोलॉजी भी मनुष्य के जीवन के लिए वरदान सिद्ध होती है और शाप भी सिद्ध होती है यदि गलत काम करेंगे। ये हमारे लिए, आपके लिए वरदान सिद्ध हो रही है, और कुछ दुष्टमति वाले लोग होते हैं उनके लिए शाप सिद्ध हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी तो जड़ है, उसका उपयोग और दुरुपयोग कैसे करना है ये चेतन मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो आइएगा, हम तो अच्छे कार्य के लिए उपयोग कर रहे हैं आपके साथ। कहते हैं कि अर्थ सम्माननम, सम्माननम का अर्थ है पूजनम, माने पूजन माने सम्मान। सम्मान तो जानते ही, सम्मान। पूजनम माने उसको यथायोग्य सत्कार। उत्संजनम, उत्संजनम माने उत्क्षेपणम माने फेंकना, माने ऊपर करना, ऐसे उत्क्षेपण करना। आचार्य करना माने आचार्य की क्रिया, माने आचार्य की कोई भी क्रिया है। ज्ञानम का अर्थ है तत्व निश्चय। बहुत सारे लोग कहते हैं ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ होता है कि जो पदार्थ है उसका वास्तविक स्वरूप का बोध, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के साथ साथ में ये भी बताता हूं कि संस्कृत भाषा से आप संस्कारी और ज्ञानी बने, ठीक है? ज्ञान का अर्थ ये नहीं है केवल कि आपने बस पढ़ लिया उल्टा सीधा, जो भी है उल्टा सीधा जो भी कुछ पढ़ लिया वो ज्ञान है, नहीं। ज्ञान का अर्थ है कि आप जिस चीज के बारे में, जिस वस्तु के, जिस पदार्थ के, जड़ चेतन दृश्य अदृश्य, जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं उसके तत्व पर पहुंचना, माने उसकी वास्तविकता को जानना। इसकी वास्तविकता को जानना मित्रों। इस संसार में न जाने कितने अपने आप को ज्ञानी कहने वाले घूम रहे हैं, बहुत सारे ज्ञानी कह रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, परंतु कथाएं कर रहे हैं और भी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। वास्तव में धार्मिक आयोजन नहीं कहता मैं उनको, मैं अधार्मिक आयोजन कहता हूं, क्योंकि उन आयोजनों से धर्म की वृद्धि नहीं होती है, अधर्म की वृद्धि होती है। द्वेष की, ईर्ष्या की, असामाजिकता की, उच्छृंखलता की, ठीक है, इस प्रकार के कार्यों की वृद्धि होती है। इसलिए कोई उनको धार्मिक कहता हो पर मैं तो अधार्मिक कहता हूं, ठीक है। ज्ञान, आप संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, आप शब्दों के अर्थों को जान रहे हैं, तो केवल आपको यही नहीं कि ये शब्द का ये अर्थ है, उस शब्द के अर्थ को तत्व निश्चय है, जिसने तत्व का निश्चय कर लिया वो उसको वैसा ही स्वीकार भी करेगा, और जो जैसा स्वीकार करेगा बुद्धिमान व्यक्ति उसको वैसा फॉलो भी करेगा। ध्यान दीजिएगा, मूर्ख व्यक्ति नहीं करेगा, छली कपटी ठगी व्यक्ति नहीं करेगा, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो चिंतनशील व्यक्ति है, वो जब तत्व को जान लेता है, जब ज्ञान उसको हो जाता है किसी भी चीज का ये ऐसी है, तो फिर अपने जीवन में उस पदार्थ का वैसा ही वो व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार करता है मित्रों, ठीक है। समाज में जितने भी पाखंड फैले हुए हैं समाज में, अर्थात कोई भी आपका संप्रदाय हो, कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, क्यों नाम लें, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है,
और हम किसी एक को फोकस भी नहीं कर रहे, सभी पर बोल रहे, सभी को। सभी संप्रदायों के अंदर भरमार पाखंड है, भरमार अंधविश्वास है। और उनके पीछे क्या है? उनके पीछे लोभ है, उनके पीछे लोभ है और कुछ नहीं है। बिना लोभ के कोई भी अंधविश्वास पाखंड नहीं फैलता है। तो अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने वाले लोग होते हैं, उनके मन में जब लोभ आता है तब वो अंधविश्वास और पाखंड की रचना करते हैं अपने दिमाग में, फिर उसको समाज में लागू करते हैं। ऐसा ही करते हैं। लोभ उनको होता है कि ऐसी बात फैला करके मैं पैसे कमा लूंगा, मैं ताबीज बेच करके पैसे कमा लूंगा, और मैं कंठी बेच करके पैसे कमा लूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें सब आएंगे उसमें, ठीक है। मैं क्रॉस पहन करके, लोगों को क्रॉस पहना करके मैं पैसे कमा लूंगा। तब इस प्रकार के पाखंड फैलते हैं। मैं अंगूठी पहना करके लोगों को 10 रुपए की अंगूठी में 10,000 की बेच दूंगा, उसके लिए फिर उसको पाखंड रचना पड़ता है, अंधविश्वास रचना पड़ता है। इसी प्रकार से क्रॉस आदि के विषय में भी, ठीक है, कि उसकी लोग मानता बताते हैं कि ऐसा, तो उसको लोग फिर समाज के लोग तो अधिकतर तो प्राय 99.9% तो ऐसे लोग हैं जिनका विवेक का स्तर अपना नहीं है, वो दूसरे के विवेक से चलते हैं। इस सारे जो पाखंड और अंधविश्वास फैलते हैं, उसका 99% जो पाप होता है, पाप लगता है, वो फैलाने वालों को लगता है। फैलाने वालों को लगता है। उनको इस जन्म में नहीं दिखता होगा मित्रों, परंतु अगले जन्म में उनको भोगना ही है। परमात्मा की व्यवस्था से कोई भी बच नहीं सकता। मैं भी नहीं बच सकता, आप भी नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता, ठीक है। उसकी आंख से कोई नहीं बच सकता। कितना भी बड़ा पाखंडी हो, वो अपने पाखंड को छुपा नहीं सकता, उसको भोगना ही है। कितना भी बड़ा कोई गुरु हो, ज्ञानी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति तो यहाँ कह रहे हैं, देखिएगा, ज्ञान का अर्थ होता है तत्व का निश्चय, और तत्व का निश्चय करने वाला कौन होता है? ज्ञानी। और ज्ञानी व्यक्ति क्या है? तत्व के निश्चय, जो जैसी चीज है वैसे उसको मानता है और समाज को भी बताता है और अपने जीवन में भी आचरण करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी प्रकार का आप ऐसा गलत अंधविश्वास और पाखंड मत फैलाइएगा। उसका 99% जो उसका पाप लगेगा वो आपको ही भोगना है, इस जन्म में और अगले जन्मों में। ये 100% सही सिद्धांत है। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ऋषियों का, मुनियों का, ये वेदों का, उपनिषदों का, गीता का सिद्धांत है। मैं आपको इसलिए बीच बीच में इस प्रकार से सचेत करते रहता हूं, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं। अध्यापक का काम यही होता है कि अपने ज्ञान और अपने संदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाता रहे। अब हमारे साथ में जितने जुड़े हुए हैं हम उनको जागरूक बनाते हैं, अब जो नहीं जुड़े हुए वो जाने, ठीक। जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम सही बात बताएंगे। चलिएगा मित्रों, तो ये बात हुई आपकी तत्व निश्चय। ज्ञान माने तत्व निश्चय। भृते ही, भृति का अर्थ होता है वेतन, सैलरी, ठीक है। विगणनम, विगणनम का अर्थ होता है ऋणादेर निर्यातनम, माने ऋणादि का देना, वापस कर लौटाना, या कर आदि देना, टैक्स आदि देना, ये सारी चीजें इसमें आते हैं विगणन में, ठीक है। व्ययः, व्ययः का अर्थ है धर्मादिषु विनियोगः। व्यय का अर्थ यहां पर खर्च करना नहीं, विशेष खर्च है। कौन सा खर्च? जो धर्मादि के कामों में लगाया जाता है पैसा, वो व्यय है यहां पर, ठीक है। कहते हैं इन अर्थों में वर्तमान जो इणीय प्रापणे, यानी इणीय प्रापणे धातु है, वो उससे क्या हो जाएगा? आत्मनेपद हो जाएगा। ये भी कैसी है? इत धातु है। इत होने से क्या हुआ? स्वरितः कर्तप्राय क्रियाफले, क्या स्वरितः कर्तप्राय क्रियाफले से आत्मनेपद प्राप्त था। इसको क्या प्राप्त था? बोलो, आत्मनेपद। कब क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो
परंतु यहां पर कह दिया क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले, हर अवस्था में यदि इन अर्थों में ये धातु वर्तमान होगी, यहाँ उपसर्ग अनुपसर्ग की कोई बात नहीं, उपसर्ग पूर्वक भी हो सकती है, अकेली भी हो सकती है, ठीक है, पर ये अर्थ होने चाहिए। तो इणीय धातु से क्या होगा, बोलो, आत्मनेपद। चलिए आइएगा, आप उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है सम्माननम, सम्माननम माने मातरम सन्नयते, नयते आचार्यो वेदेषु। सम्माननम का जैसे मातरम सम्मानयते, इसका अर्थ हुआ आपका कि माता का सम्मान करता है, ठीक है, माता की पूजा करता है, अर्थात माता की सेवा शुश्रूषा करता है, ठीक है, वो अर्थ आ गया आपका ये। और नयते आचार्यो वेदेषु, इसका अर्थ है कि आचार्य है वो क्या है, अपने शिष्यों को वेदों में ले जाता है, माने वेदों में गति कराता है, वेदों के ज्ञान में गति कराता है। और जब गति हो जाती है शिष्यों की वेद के ज्ञान में, तो क्या है, फिर उनको सम्मान मिलता है। यहां पर नयते का मन आचार्यो नयते वेदेषु, मन शिष्यों को वेदों में ले जा करके सम्मान प्राप्त कराता है। माने जो शिष्य हैं वो वेद को ज्ञान को आचार्य से पढ़ करके सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर नी धातु का अंततः जो अर्थ है वो क्या है, सम्मान को प्राप्त करना है, कराना, ठीक है। चलिएगा आगे है उत्संजनम, या नीचे अर्थ लिखे, अभी मैं बताऊंगा आपको। दंडम उन्नयते, डंडे को उछालता है ऊपर। माणवकम उदानयते, बालक को ऊपर उछालता है कोई। आचार्य करणम माणवकम उपनये नयते, देखिए ये आचार्य करणम माने आचार्य की क्रिया, माणवकम उपनयते, माणवक को उपनयन संस्कार करता है। उपनयन संस्कार करना किसका अधिकार है, आचार्य का। तो आचार्य की एक क्रिया है, क्या है बोलो, आचार्य की एक क्रिया है। तो आचार्य की क्रिया में उपनयत यहां उपसर्ग लगा दिया, उपसर्ग अनुपसर्ग कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, माने आचार्य माणवक माने विद्यार्थी का उपनयन संस्कार करता है। ज्ञानम नयते बुद्धि वेदेषु, ठीक है, ज्ञानम माने ज्ञान कराता है, माने वेदेषु बुद्धि ही नयते, माने वेद के विषय में बुद्धि चलती है, माने वेद के अंदर जो चीजें हैं उनका तत्व का निश्चय होता है, ठीक है। क्या बुद्धि में तत्व निश्चय नयते में होता है, मान ज्ञान मान निश्चय पूर्वक तत्व नियम होता है, तत्व बोध होता है वेदों में जो लिखा है, ठीक। आइएगा वृत्ति ही कर्म करान उपनयते, क्या कर्म करान उपनयते, कर्म करों को उपनयते माने वेतन देता है, यही तो है। माने यहां पर इसका अर्थ है जो नौकर हैं उनको वेतन देकर के अपने अनुकूल कर लेता है, वास्तव में अर्थ तो ये आ रहा है इसमें, ठीक है भाई। नौकर को वेतन इसी तो देता है हमारे अनुकूल काम करता रहे ठीक है। चलिए तो यहाँ वेतन का अर्थ विगणन मद्राह करम विनयते, मद्राह करम विनयंते, माने मद्र देश के लोग कर्म माने टैक्स को विनयंते माने देते हैं। व्यय शतम विनयते सहस्रम विनयते, 100 रुपये को धर्म के कार्य में व्यय करता है। सहस्त्रम विनयते, 1000 रुपये को धर्म के कार्यों में लगाता है, ये अर्थ आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, विपूर्वक नी को आत्मनेपद हो गया है। चलिएगा इनका अर्थ भी बता देता हूं, जो गुरुजी ने यहां पर लिखा है उसको देख लीजिएगा। ये गुरुजी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है बहुत महान गुरुजी है, और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है कि हमें इसी गुरु परंपरा में पढ़ने का अवसर मिला। ऐसी परंपरा जो परंपरा
संस्कृत भाषा को पढ़ाते पढ़ाते जीवन का मार्गदर्शन भी करती है, ध्यान रखिएगा। अन्यथा कितने संस्कृत को पढ़ते हैं संसार में, बहुत सारे पढ़ते हैं और अंधविश्वासों को जीवन में अपनाते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। परंतु इस परंपरा से जो पढ़ता है उसके जीवन में अंधविश्वास के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं रहता है, पाखंड के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं रहता है मित्रों। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय आपको रियलिटी बताता जा रहा हूं, ऐसे हमारे गुरुजी ने हमको बताई, फिर उनके गुरुजी ने उनको बताई, अर्थात ये गुरुजी है, ये हमारे परदादा गुरुजी हैं, ठीक है, अर्थात हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं। तो ये अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम वैसे अपने आप को आपका गुरुजी नहीं मान रहे हैं, परंतु हम आपको तरीका तो दे ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती है। संस्कृत को मैंने जैसा कि कहा कि न जाने करोड़ों लोग पढ़ते हैं, ठीक है, परंतु वो अन्य विधि से पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में पाखंड भर जाता है, अंधविश्वास भर जाता है, और उस अंधविश्वास और पाखंड से उनकी ही सबसे बड़ी हानि होती है मित्र, सबसे बड़ी हानि। मैं ये बार बार कहता हूं, बार बार चिंतन करता हूं कि कैसे ये लोग अज्ञानी हैं कि इस कार्य को करते हुए अपनी स्वयं की हानि कर रहे हैं। पाखंड को फैला करके, अंधविश्वासों को फैला करके सबसे पहले अपनी हानि कर रहे हैं, अपनी आत्मा को कमजोर कर रहे हैं और अपने आगे आने वाले पुत्र और पुत्रियों को डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, भूतों से, प्रेतों से, और भी न जाने कैसे कैसे क्या क्या रचे हुए हैं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एकदम कमजोर कर रहे हैं, निर्बल कर रहे हैं, भीरू बना रहे हैं। और एक तरीका हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको एकदम बताते हैं, ना भूत है, ना प्रेत है, ना कोई पाखंड है जी, एकदम परमपिता परमेश्वर हैं, वही सबके रक्षक हैं, ठीक है, उनकी शक्ति से हम कार्य करते हैं, ठीक है, वही हमारे कर्मों के फलदाता हैं। ये एक हम भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा अब गुरु जी का अर्थ देख लेते हैं मित्रों। उदाहरण, सम्मानन मातरम सन्नयते, माता की पूजा करता है। नयते आचार्यो वेदेषु, आचार्य शिष्य की बुद्धि को वेदों में प्रवृत्त करता है, वह उसमें प्रवृत्त होकर सम्मान को प्राप्त करता है। मैंने यही बताया आपको, ठीक है। उत्संजन दंडम उन्नयते, डंडे को उछालता है। माणवकम उदानयते, बच्चे को उछालता है। आचार्यकरण मन माणवकम उपनयते, बच्चे का उपनयन संस्कार करता है। ज्ञानम नयते बुद्धि वेदेषु, वेद विषय में बुद्धि चलती है। वृत्ति कर्मकरान उपनयते, नौकरों को वेतन देकर अपने अनुकूल करता है। यही से मैंने आपको यही देख करके गुरु जी का अर्थ बताया है आपको पहले भी। विगणन में मद्राह करम विनयंते, मद्र देशवासी कर देते हैं, टैक्स देते हैं। व्यय शतम विनयते सहस्रम विनयते, धर्म कार्य में 100 रुपये देता है, वह सहस्र रुपये माना 1000 रुपये देता है, 1000। चलिएगा, ये तो मित्रों ये हो गया। अब यहाँ पर ये सिद्धि है, मुख्य रूप से यहाँ पर हम एक सिद्धि कर लेंगे तो सारी सिद्धि अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। चलिएगा, पीछे या नीचे गुरुजी ने परिशिष्ट में दिखा दिए हैं, आप दिखाई देते हैं आपको, देखिएगा। उन्नयते बना लेते हैं पहले। उन्नयते सबसे पहला था, उन्नयते नहीं था, सबसे पहला उदाहरण था आपका, हाँ, सन्नयते। यही बता देता हूं मैं, सन्नयते बिल्कुल वैसा ही बनेगा। वहां उत है या क्या है, सम है, ठीक है। तो पहले उसको बना लेंगे, फिर इसको आराम से बन जाएगा। चलिए आइएगा, क्योंकि गुरुजी ने यहाँ पर यही दिखा दिया है, उन्नयते। वैसे यहाँ सन्नयते दिखाते तो अच्छा रहता। तो चलिएगा, ये प्रापणे धातु है, भूवादयो धातुआ से धातु संज्ञा हो गई, और धातु संज्ञा होने से क्या, अणोनः एक सूत्र है, क्या है, अणोनः। होना ये कहता है कि उपदेश में धातु का आदि अणा है तो उसको क्या हो जाता, न हो जाता उपदेश में, तो अणा को न हो गया, ठीक है। तो अणा को न हो गया, एक संज्ञा हो जाएगी इसकी पूर्वक,
तो नी हो गया, और उदपूर्वक है ये। प्रकृत सूत्र से उत्संजन माने वो उत्क्षेपण अर्थ में है इसको। आत्मनेपद हो गया, पूर्व सारे सूत्र लगा करके क्या हो जाएगा, उद नी शप आ जाए, कर्तरी शप से शप आ गया, ता आ गया, ठीक है, ता आ गया। अब सा यहां पर इसकी क्या है, इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है, तो सार्वधातु कार धातु का योग से गुण हो गया, गुण आदिम गुणा स्थानांतरतमा लग करके ने उद ने और शब्द का आ गया, तो एचो यवा यावह से क्या हो गया, आ अजय ने को आय हो गया, ठीक है, सरल बिल्कुल। अब देखिएगा, और ये त को ए हो जाएगा, तित आत्मनि पदानाम तेरे से ए हो गया। अब यहां पर देखिए उदा नयते ऐसा बन गया। अब यहां पर ये द को न करना है, तो यरो नुनासिके नुनासिको बा, इससे क्या होता है कि इसको द को अनुनासिक हो जाता, द को न हो जाता विकल्प करके, क्या विकल्प करके, एक बार उदनयते भी रह सकता है और एक बार उन्नयते भी रह सकता है। इस सूत्र का मैं आपको अर्थ बता देता हूं, ये कई बार आया है और आगे भी आता रहेगा। ये देखिएगा, यरो नुनासिके नुनासिको वाह 44वां सूत्र है। अर्थ पदान्तस्य यरोनुनासिको नासिके परतो वानुनासिको नासिकादेशो भवति। या पदान्तस्य यरः अनुनासिके परतः वा अनुनासिकादेशो भवति। ये तो तोड़ के बोलेंगे तो ठीक बोला जाता है, ठीक है। ये कहते हैं कि पदांत माने पद के अंत में वर्तमान जो यर प्रत्याहार का कोई आगे अनुनासिक बाद में परे हो, अनुनासिक माने वर्ण का 5वां अक्षर परे हो, तो क्या है उसको जो यर है उसको अनुनासिक आदेश हो जाता है, अनुनासिक आदेश हो जाता है वाह करके, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर है जो आपका, देखिएगा ये यहां पर ये क्या है, यर है और ये अनुनासिक परे है, तो इसको यर को विकल्प से अनुनासिक हो गया, तो द का अनुनासिक द वर्ग त वर्ग का है, तो अनुनासिक क्या होगा, ना होगा, तो ना हो गया, उन्नयते बन गया ये, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, समपूर्वक और ये पूरा नयते ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, इसको हो जाएगा अनुस्वार, मौनुस्वार से क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। फिर अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण, यहां पर क्या लगेगा, ये अनुस्वार बन गया, फिर दोबारा इसको अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण, ये पूर्व में बहुत बड़ा अनुस्वार को पर माने अनुस्वार से यहीं प्रत्याहार के परे रहते क्या हो जाए, पर सवर्ण हो जाता है, तो यहां पर यहीं प्रत्याहार में ये आ गया न, तो न का पर सवर्ण अनुस्वार को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सन्नयते, ठीक है, ये बन गया सन्नयते, कुछ भी विशेष नहीं है। चलिएगा अच्छा, ये हो गया न सन्नयते, और नयते तो आराम से बन गया आपका णी से, और ये उन्नयते बना दिया आपका। उदानयते में क्या है, उद और ये आंग है, ध्यान देंगे, ठीक है, आंग है तो ये चला गया, और नय णी है ये नी, तो ऐसा ही बन जाएगा, तो यहाँ उदा नयते मिल जाएगा, कुछ होना ही नहीं है। आचार्य कर्ण में उपनयते यहाँ उपपूर्वक णी है, ठीक है, नयते ये सामान्य और उपनयते उपपूर्वक है, और ये विनयंते, ठीक है, क्या है ये विनयंते का अर्थ है वि पूर्वक ने धातु से बहुवचन में है, तो बहुवचन में झो अंता लग जाएगा, आपका पीछे लगाया है, बहुवचन में झको क्या हो जाता है, अंत हो जाता है ना, झ प्रत्यय होगा झको अंत हो जाएगा, तो फिर ये विनयंते बन जाएगा। शतम विनयते, तो ये विनयते बन गया। सहस्त्रम विनयते, तो ये वी पूर्वक बन गया। चलिएगा मित्रों, ये हो गया आपका। आइएगा आगे, सरल है, कुछ कठिन नहीं है, अब सिद्धियां नहीं है इनमें, ठीक है। कारत
कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि। प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 37वां सूत्र। कर्तृस्थे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम चा अव्ययपदम अशरीरे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है, आइएगा समास। कर्तरि तिष्ठतीति कर्तृस्थाः तस्मिन् कर्तृस्थे, ये उपपद तत्पुरुष समास है। तत्पुरुषा लिखा हुआ है तो उपपद तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये कहते हैं कर्तरि तिष्ठति कर्तृस्था माने कर्ता में रहने वाला, जो कर्ता में रहता है। कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। पढ़ाने वाला कर्ता कौन हूं? मैं हूं। पढ़ने वाले कर्ता कौन है? आप हैं। तो कर्ता के अंदर जो रहता है वो उसको बोलते हैं कर्तृस्थ। और तस्मिन माने सप्तमी कर्तृस्थे। ठीक है, न शरीरम इति अशरीरम तस्मिन अशरीरे। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिएगा, अलग अलग कर ले। तस्मिन अशरीरे, यहाँ संधि करके गुरुजी ने यहाँ पर एक और न जोड़ा हुआ है, संधि से जोड़ा हुआ। आप घबराना मत, वास्तव में अलग ऐसा है। तस्मिन अशरीरे पर संधि कर देंगे तो एक न और आ जाता है, तो आप संधि तोड़ के बोलिएगा तस्मिन अशरीरे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है? नहीं तत्पुरुष समास, जो शरीर नहीं है। शरीर माने बॉडी, बॉडी माने बॉडी का कोई भी पार्ट भी शरीर ही है। ठीक है, चलिएगा। अनुवृत्ति है नियाह और आत्मनेपदम के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ कर्तृस्थे अशरीरे कर्मणि च सति नीय धातोः आत्मने पदम भवति। मैं संधि तोड़ के बोलूंगा जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखने में संधि करके लिखा हुआ है तो वो कठिनाई आती है समझने में। ठीक है, तो कहते हैं कर्तृस्थे, कर्ता में स्थित, अशरीरे कर्मणि माने कर्ता में स्थित, और क्या है? शरीर भिन्न कर्म। शरीर का भिन्न अर्थ का हो गया कि शरीर का पार्ट कर्म नहीं होना चाहिए। शरीर का कोई पार्ट वो कर्म नहीं होना चाहिए, शरीर से भिन्न होना चाहिए, परंतु कर्ता में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होने पर, सती का अर्थ है होने पर, शरीर भिन्न कर्ता में स्थित कर्म के होने पर, माने कर्म कारक बनने पर, णीय धातु से आत्मनेपद होता है। सती का अर्थ होता है होने पर। अब देखिएगा यहां पर आपको समझ में आएगा उदाहरण। क्रोधम विनयते मन्युम विनयते। यहां इसका देख, क्रोधम विनयते का अर्थ है क्रोध को दूर करता है, ये अर्थ है। अब सबसे पहले क्या देखिएगा, ये जो क्रोध है, जो व्यक्ति क्रोध करेगा उसके अंदर ही तो क्रोध रहेगा, वो क्रिया कर्ता में स्थित है क्रोध। परंतु क्रोध एक भाव है, कोई शरीर का पार्ट नहीं है, शरीर से भिन्न भी है और उसी कर्ता में भी है। ये भी ध्यान देंगे, कोई हाथ जीभ या कोई आंख कान ऐसा नहीं है, एक भाव है, एक स्टेट है। और वो कहां, वो स्टेट कहां पर है, वो स्थिति कहां पर है? कर्ता के अंदर। शरीर में ही है, कर्ता के अंदर है, पर शरीर नहीं है वो, तो इसलिए अशरीर कहा, तो घट गया। तो क्रोधम विनयते मन्युम विनयते, तो ये कर्म है। तो यहां पर इसलिए इस धातु का क्या हुआ? बेपूर्वक नी धातु से आत्मनेपद हो गया इसी से। ऐसे मन्यु माने मन्यु को दूर करता है। चलिए सरल है, बिल्कुल स्थित है। यहां पर क्रोध और मन्युणी धातु के शरीर भिन्न कर्म हैं। कर्म तो यही है, कर द्वितीय हो रही है। तथा कर्ता में स्थित भी हैं, कर्ता मतलब जो कर रहा है उसमें भी स्थित है। तो अतः इन्हीं धातु से आत्मनेपद हो गया। शरीर भिन्न कर्म है, शरीर से शरीर वाला कर्म नहीं है। शरीर माने हाथ कान नाक आदि ये नहीं है, ये होंगे तो फिर आत्मनेपद परस्मैपद होगा। चलिए आइए आगे।
वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः 1:3:38। वृत्ति सर्गतायनेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तं क्रमः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं। समास वृत्तिश्च सर्गश्च तायनं च वृत्ति सर्गतायनानि तेषु वृत्ति सर्गतायनेषु इतरेतर योग द्वंद्वः। वृत्ति शब्द है, सर्ग है और तायन है। इसका भी अर्थ बता देंगे, ये गुरुजी स्वयं बताएंगे। ठीक है, ये 3 शब्द हैं इसके अंदर। और ये क्रमा, ये क्रम धातु है, पंचमी है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आत्मने पदम, केवल आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है। तो चलिए, अर्थ वृत्ति ही अप्रतिबंध। अप्रतिबंध माने बिना रोक टोक, माने निरंतर गति, अबाध रूप से गति होना ही क्या कहा गया यहां पर? वृत्ति माने वर्तन। ठीक है, या वृत्ति, वृत्ति माने वर्तन, बर्तन नहीं, बर्तन माने पात्र नहीं, वर्तन, वर्तन का अर्थ होता है वृत्ति, माने कोई भी क्रिया है उसकी वृत्ति माने अबाध रूप से निरंतर होते रहना। ठीक है, सर्ग, सर्ग का अर्थ है यहां पर उत्साह। ठीक है, तायनम, तायनम का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव। ठीक है, तो वृत्ति ही सर्गः तायनम इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रम धातोर आत्मनेपदम भवति। इन तीनों अर्थों में से किसी भी अर्थ में यदि क्रम धातु वर्तमान है, माने क्रम धातु का ये अर्थ आ रहा है निकल करके, तो क्या है? उससे आत्मनेपद हो जाता है। कैसे ये क्रम धातु कैसी है? परस्मयी पदी है, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से ये परस्मयी पदी है। आइएगा उदाहरण देखते हैं। वृत्ति है मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि सर्गः व्याकरणाध्ययनाय क्रमते तायनम् अस्मिन् शास्त्राणि क्रमन्ते। देखिएगा, मंत्रेषु अस्य क्रमते बुद्धि माने मंत्रों में, माने मंत्रों माने वेद पाठ करने में, वेद पाठ के अर्थ मंत्रों को समझने में क्या है? अस्य क्रमते बुद्धि, इसकी बुद्धि है वो बिना रुकावट के चलती है और आराम से जल्दी जल्दी समझती जाती है। ये अर्थ है। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति की जो बुद्धि है वो ऐसी बुद्धि है कुशाग्र कि वो वेद के मंत्रों को झटझट जल्दी जल्दी अर्थ समझती जाती है और बिना ना लगातार कंटिन्यू उच्चारण भी करती जाती है। ठीक है, बिना भूले हुए। तो यहाँ पर क्या है? ये वृत्ति अर्थ में है, तो क्रमते को क्या हो गया? आत्मनेपद हो गया इसी सूत्र से। ठीक है, इसी प्रकार से सर्ग में व्याकरणाध्ययनाय क्रमते माने छात्र है वो व्याकरण के अध्ययन के लिए उत्साहित होता है। लाओ पढ़ूंगा जी, पढ़ूंगा। बहुत सारे तो लोग यहाँ पर आते हैं और तो इतनी कक्षाएं हो गई, अभी तो यहीं चल रहे हैं, अरे भाई इसको कौन पढ़ेगा? नहीं, तो पक्का जिज्ञासु होता, पक्का वैयाकरण बनने की इच्छा रखता है मित्र, वो कहता है चाहे लग जाए 50 साल, पढ़ूंगा इसको, पढ़ूंगा, पूरी ताकत लगा के पढ़ूंगा। और ऐसे ही पाठक हमारे पढ़ भी रहे हैं। उन सभी पाठकों को मैं प्रणाम करता हूं मित्रों, कि जो श्रद्धा और निष्ठा और परिश्रम के साथ लगे हुए हैं मेरे साथ में। ठीक, तो व्याकरणाध्ययनाय क्रमते, तो मैं व्याकरण के अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए उत्साहित होता है। आत्मनेपद हो गया। तायनम अस्मिन् शास्त्राणि क्रमन्ते, इसमें शास्त्राणि क्रमन्ते माने इसमें शास्त्र समृद्ध होते हैं। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति है वो शास्त्रों का अध्ययन करता है तो उसके शास्त्रों का ज्ञान विस्तृत होता है, ज्ञान उसका फैलता है। अथवा कोई क्षेत्र है, कोई राज्य है, उसमें शास्त्रों का ज्ञान विस्तृत फैलता है, विस्तृत होता है। तो यहाँ पर भी आत्मनेपद हो गया। क्रमन्ते, शास्त्राणि बहुवचन है इसलिए बहुवचन हो गया। चलिएगा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, या क्या करना है आपको? देखिएगा, ये आपकी क्रम धातु है, क्रमोपाद विक्षेप है, इसकी संज्ञा हो गई और इस सूत्र से आत्मनेपद होकर के क्या हो गया? ता आ गया। ठीक है, और यहाँ कर्तरी शप से शप आ गया, पा चला गया, श चला गया,
क्या बच्चा आपका क्रमा, और ये आ उसमें जुड़ गया और ये कित आत्मनिपदानाम तेरे से, ऐसा बनेगा। कुछ भी करना ही नहीं इसमें, बस इस सूत्र से आत्मनिपद हुआ और कुछ विशेष नहीं है। क्रमते बन गया आपका, ठीक है। और यहाँ क्रमंते बहुवचन है, झा आ जाएगा, झी आ जाएगा, झा आ जाएगा, ठीक है। झा को अंत हो जाएगा जो अंत से, ठीक है। तो क्रमंते बन जाएगा और कोई परेशानी नहीं, नया कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए आगे आ जाइए। उपपराभ्याम, उपपराभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचनांतम समास। उपश्चा पराश्चा उपपरौ ताभ्याम उपपराभ्याम, इतरेतर योग द्वंद्व। उप और परा ये उपसर्ग हैं, तो बस ठीक है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः और आत्मनिपदम। अर्थः उपपरा पूर्वात् वृत्ति सर्गतायनेष्वर्थेषु वर्तमानात् क्रम धातोर आत्मनेपदम भवति। सरल है, कुछ भी नहीं है। यदि उपपूर्वक या परापूर्वक भी क्रम धातु का प्रयोग हो और ये अर्थ में प्रयोग हो रहा हो, इन अर्थ में विद्यमान हो, तो भी उसको आत्मनेपद हो जाता है, ठीक है। तो ये लीजिएगा, उपक्रमते पराक्रमते। उपक्रमते आर प्रारंभ करता है, पराक्रमते माने पुरुषार्थ करता है। सरल है बिल्कुल, ठीक है। अब देंगे, ध्यान देखिएगा ये सूत्र। अब यहां पर आपको विचार करें, ये सूत्र क्यों बनाया, क्या ये सूत्र क्यों बनाया। ये उदाहरण तो आपके इसी सूत्र से बन जाते, इसी सूत्र से बन जाते, क्योंकि क्रम धातु है और इन अर्थों में वर्तमान है। अलग से सूत्र क्यों बनाया, ये शंका हो सकती है, नहीं होती है तो मैं शंका कर रहा हूं आपको। सूत्र महर्षि पाणिनि ने बनाया, क्यों बनाया जी, क्या लाभ है इसका। यहां पर ऐसा तो नहीं कहा कि इस उपसर्ग के साथ में होती है या इसके साथ नहीं होता, सामान्य कहा है। उपसर्ग पूर्वक भी हो सकती है, बिना उपसर्ग के भी हो सकती है, ये तो सामान्य सूत्र है। फिर भी महर्षि पाणिनि जी ये सूत्र बना रहे हैं, दोबारा फिर बना रहे हैं, इसका कोई प्रयोजन है, प्रयोजन है। ये सूत्र नियम कर रहा है, क्या कर रहा है, नियम कर रहा है। क्या कर रहा है, यदि क्रम धातु वृत्ति सर्गतायन अर्थ में उपसर्ग पूर्वक यदि प्रयोग होगी तो केवल इन दो उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग होगी। किसी तीसरे चौथे उपसर्ग के साथ में यदि इन अर्थों में प्रयोग हो रही है तो उससे आत्मनेपद नहीं होगा, उससे तो क्या होगा, परस्मै पद होगा। ये नियम निकल गया, नियम आपको आगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इस सूत्र ने इस सूत्र का नियम कर दिया कि भाई देखो, उपसर्ग पूर्वक यदि इन अर्थों में वर्तमान क्रिया धातु होगी तो केवल दो उपसर्ग पूर्वक ही आत्मनेपद होगा। कोई अन्य उपसर्ग होगा और ये अर्थ होगा तो फिर उसको आत्मनेपद नहीं होगा, क्या होगा, उसको परस्मै पद होगा, ठीक है। मान लीजिएगा आप थोड़ी देर के लिए आप यहां पर हम ऐसा कर दें, इसको नी लगा दें, तो क्या हो जाए, निक्रामती, ऐसा होगा, परस्मै पद होगा यहां पर। चाहे बेशक ये अर्थ हो चाहे ये अर्थ हो इसका, तो भी क्या है, नी लग गया, इसलिए इसमें बांध दिया कि नहीं, उप और परा पूर्वक ही आत्मनिपद होता है, अथवा बिना उपसर्ग के तो होता ही है ऊपर वाले सूत्र से। कोई दूसरा उपसर्ग होगा तो नहीं होगा, इसलिए परस्मै पद होगा। ये नियम निकल गया, समझ गए होंगे आप आराम से, नहीं ऐसी कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। ये सूत्र का विशेष प्रयोजन है बनाने का, क्योंकि शंका हो सकती है ये सूत्र क्यों बना दिया, ठीक है। यहां पर भी लिखा हुआ है, गुरुजी ने भी लिख दिया है, देखिएगा, अन्य कोई उपसर्ग पूर्व में हो तो नहीं होता, इसी बात को मैंने समझा दिया, ठीक है।
तो सिद्धि पूर्व के समान है, उप लगा दीजिएगा, परा लगा दीजिएगा, बस इतना ही है साथ में और कुछ नहीं है। चलिए आइए, आंग उद्गमने 1-3-40। आंग आह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, उत्गमने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, अनुवृत्ति क्रमाह आत्मने पदम, ऊपर से इनकी अनुवृत्ति आ रही है, समास कुछ नहीं है इसमें। अर्थ आंग पूर्वात क्रम धातो उद्गमने अर्थे वर्तमानात आत्मने पदम भवति। कहते हैं आंग पूर्वक यदि क्रम धातु उद्गमन माने ऊपर उठने अर्थ में वर्तमान होगी तो उसको क्या हो जाएगा, आत्मने पद होता है। उदाहरण आदित्य आक्रमते, माना आदित्य आक्रमते, तो ये क्या है, उद्गमन का अर्थ होता है उदय होना, मानो ऊपर उठ के निकल के आ जाना, प्रकट हो जाना, प्रकाशित हो जाना, ऊपर उठने का यही तो अर्थ होता है। तो यदि मोटी भाषा में कहें तो यहां पर अर्थ आ रहा है उदय होना, प्रकाशित होना। तो आदित्य आक्रमते माने सूर्य प्रकट होता है, सूर्य उदय होता है। आक्रमते चंद्रमा, चंद्रमा निकलता है, उदय होता है। आक्रमणते ज्योतिषी, तारे निकलते हैं, मानो उनका उदय होता है। तो सब जगह क्या है, आंग पूर्वक है, ये आंग आंग आंग, ठीक है। और ये बहुवचन में जो ज्योतिष बहुवचन है इसलिए यहां बहुवचन आ गया है, ठीक है। चलिएगा, तो आक्रमते चंद्रमा, तो यही दिया है, आक्रमते सूर्य उदय होता है, ठीक है। यहाँ आक्रमणते तो यहाँ पर जो झा आ जाएगा बहुवचन में इसी सूत्र से, और जो अंत से आत्मने पद हो जाएगा, वो जो अंत से झा को अंत हो जाएगा, आत्मने पद इसी से होगा। चलिएगा आगे देखते हैं, 2 सूत्र और हैं फिर आगे, हाँ 3 सूत्र और हैं, अभी 3 सूत्र हैं पर छोटे छोटे हैं, उनको पढ़ते हैं। वेह पाद विहरणे 3:41। वेह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, पाद विहरणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। समास है इसके अंदर पाद विहरणे में, पादयोः विहरणम पाद विहरणम, क्या पादयोः विहरणम पाद विहरणम, और तस्मिन् पाद विहरणे षष्ठी तत्पुरुषः। कौन सा समास है बोलो, षष्ठी तत्पुरुषः। ये देखिएगा यहां पर लिखा है पादयोः विहरणम पाद विहरण। पाद का अर्थ होता है पैर, विहरणम का अर्थ होता है विहरण करना, मन उठाना, पैरों का चलाना, ये कह सकते हैं पैरों का चलाना। तो पैरों के चलाने अर्थ में ऐसा आएगा, ठीक है। चलिएगा अभी बता देते हैं अर्थ। ये तो समास हो गया षष्ठी। अनुवृत्ति इसके अंदर आ रही है क्रमाः आत्मने पदम। अर्थ विपूर्वात् क्रम धातोः पाद विहरणे अर्थ वर्तमानात् आत्मने पदम भवति। विपूर्वक क्रम धातु से पाद विहरण अर्थ होगा, वर्तमान इस अर्थ में होगी तो क्या अर्थ आत्मने पद हो जाता है उससे। जैसे सुष्ठु विक्रमते वाजी, साधु विक्रमते वाजी, माने घोड़ा सुंदर कदम उठाता है, एकदम आराम से चलता है, ठीक है। घोड़े को आराम मस्ती चलता है कभी कभी। तो वाजी का अर्थ है घोड़ा, साधु माने अच्छी तरह से, सुष्टु माने अच्छी तरह से, तो विक्रमते माने पैरों को उठाना, तो पैरों को उठाना। तो विपूर्व का क्रम धातु से आत्मने पद हो गया, सिद्धि पूर्व के समान समझ लीजिएगा। चलिएगा आगे सूत्र आपका 42वां।
प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम 3:42। प्रोपाभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचनांतम, समर्थाभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचनांतम। समास। समाह, समाह का अर्थ है यहाँ पर समान। ठीक है, एक सम शब्द है, उसका जो सर्वनाम है उसका अर्थ होता है समान। तो समाह अर्थाः ययोः तौ समर्थौ ताभ्याम समर्थाभ्याम बहुव्रीहि समास। समान है अर्थ जिन दो का प्र और उपसर्गों का। वे प्र और उपसर्ग क्या कहे जा रहे हैं यहाँ पे? समर्थौ। ध्यान दें, ठीक है, समान अर्थ वाले। और इसमें यहां लिख दिया प्रोपाभ्याम इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वा। बहुत समास कर करके बता दिया, अब आप इसमें कर लीजिएगा आराम से, मैं आपको बता देता हूं। प्रश्चा उपश्चा प्रोपौ ताभ्याम प्रोपाभ्याम, ये विग्रह बता दिया मैंने, लिखूंगा नहीं ये, तो लिखने में तो मेरा भी बहुत समझ आएगा। अब आपको लिखना है, और आपको भी यदि अच्छा पक्का हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी समझ लेना है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये प्र और उपसर्ग है आइएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से क्रमः और आत्मनेपदम। अर्थः प्र उप इत्येवं पूर्वात् क्रम धातोः आत्मनेपदं भवति यदि तौ प्र उप उपसर्गौ समर्थौ समानार्थौ तुल्यार्थौ भवतः। प्र अथवा उप इन पूर्व के यदि क्रम धातु को आत्मनेपद हो जाता है, किस अर्थ में होता है अर्थ बता नहीं रहे, अर्थ क्या निकलेगा अभी बताएं। यदि तौ माने ये दोनों कौन? प्र उप उपसर्गौ, समर्थौ माने समानार्थौ तुल्यार्थौ भवता। इन दोनों का समान अर्थ जिस अर्थ में होता है, देखिए वैसे उप का अर्थ अपना अलग है, प्र का अलग अर्थ है। प्र का अर्थ प्राय करके प्रकृष्ट होता है, ठीक है, अच्छा। उप का अर्थ होता है समीप, परंतु इन उपसर्गों का कहीं हमें ये दोनों का एक जैसा अर्थ भी दिखता है। वो कौन सा अर्थ है? आदि कर्म, माने क्रिया के आरंभ होने के क्षण को ये प्र भी कहता है कहीं और उप भी कहता है। तो क्रिया के आरंभ अर्थ में ये दोनों समानार्थक हैं, अन्यत्र भिन्न भिन्न अर्थ वाले रहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आदि कर्मण्यर्थे अनयोः तुल्यार्थता भवति, माने आदि कर्म माने क्रिया का आदि क्षण को बताने के लिए इन दोनों के समान अर्थ होते हैं, अन्यत्र इनका भिन्न भिन्न अर्थ होता है, कहीं कुछ 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 को अर्थ होगा। ठीक है, पर एक स्थिति इनकी ऐसी भी होती है कि प्र का भी अर्थ आदि कर्म होता है और उप का भी अर्थ होता है। उदाहरण दिखा रहे हैं, प्रक्रमते भोक्तुम उपक्रमते भोक्तुम, दोनों का बिल्कुल समान अर्थ है, माने भोजन करना प्रारंभ करता, माने भोजन की क्रिया को प्रारंभ करता है। इसका भी यही अर्थ है प्रक्रमते और उपक्रमते, इसका मतलब उप और क्रम प्र का दोनों का समान ही अर्थ है, समान अर्थ वाले इस अर्थ में, इसलिए यहां पर आत्मनेपद हो जाएगा, अन्यत्र नहीं होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, अन्यत्र नहीं होगा। चलिएगा, अब यहां पर आपको हमने ये बताया था, यहां पर ये केवल वृत्ति और सर्ग और तायन अर्थ में ही नियम था, ध्यान देंगे। ये वाला नियम आपका यहां नहीं लगेगा, यहां तो वो अर्थ नहीं है, वृत्ति सर्ग तायन अर्थ नहीं है, इसलिए ये अलग से है। ठीक है, उस नियम में ये नहीं बंधेगा। चलिए, सिद्धि आपकी पूर्वत है। अनुपसर्गाद्वा 1:3:43
अनुपसर्गात् पंचमी विभक्ति एक वचनांतम वा अव्यपदम समासः न उपसर्गो यस्य सोनुपसर्गः तस्मात् अनुपसर्गात्। कहते हैं न उपसर्गः यस्य सो अनुपसर्गः धातु, माने बिना उपसर्ग पूर्वक, बिना उपसर्ग पूर्वक जो धातु, कौन सी धातु, यहां पर भी क्रम ही आ रही है, तो क्रम माने वो क्या है, अनुपसर्ग क्रम धातु, और तस्मात् माने उस अनुपसर्ग क्रम धातु से, माने बिना उपसर्ग के अकेली से। कहते हैं अर्थ, क्रम क्रमा की निवृत्ति आ रही है, आत्मनेपदम की आ रही है अर्थ। अनुपसर्गात उपसर्ग रहितात क्रम धातोर वात्मनेपदम भवति। कह रहे हैं कि उपसर्ग से रहित यदि क्रम धातु होगी, ठीक है, तो अर्थ कोई भी हो, अर्थ कोई भी हो, अर्थ से यहां कुछ भी नहीं है, अकेली होगी क्रम धातु, या किसी भी अर्थ में हो तो उसको विकल्प करके आत्मनेपद होता है, पक्ष में परस्मयी पद होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये है तो वास्तव में परस्मयी पद ही, परंतु इस सूत्र से बिना उपसर्ग के इसका क्रमते और क्रामती दो रूप बनेंगे। क्रामते, ये बिंदी गलत रखे, क्रामते क्रामती, क्रमते तो आपका ये बन गया आत्मनेपद में इसी सूत्र से, और जब इस सूत्र से आत्मनेपद नहीं होगा, तो विकल्प कर रहा है, तो क्या है, परस्मयी पद हो जाएगा। किससे, शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम, ठीक है, शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम से क्या हो जाएगा, बोलो, परस्मयी पद। तो अब देखिए, ये तो आपको बता दिया, यहां पर इसमें एक सूत्र लगता है, बाकी कुछ भी नहीं लगता, यहां लिख करके बता देता हूं मैं। ये क्रम धातु है, ठीक है, यहां पर इससे आत्मनेपद नहीं हुआ, उस पक्ष में क्या है, शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम से परस्मयी पद होकर के सारा पूर्वत ती आ गया, ये तिप आ गया, पकी संज्ञा हो गई, कर्तरि शप से शप आ गया, ये आ बचा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, क्रमः परस्मयी पदेषु, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 76वां सूत्र है, क्या 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 76वां। ये क्या कहता है, जब क्रम धातु को दीर्घ होता है, क्रम धातु की उपधा को दीर्घ हो जाता है, यदि बाद में परस्मयी पद संज्ञा वाले प्रत्यय हो, तो आत्मनेपद में नहीं होता, परस्मयी पद का ये, तो इसलिए क्या उपधा इसको आको दीर्घ हो जाए, क्रा हो जाएगा, क्रा हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका, क्रा मति, मत बन गया छुट्टी, और कुछ है ही नहीं विशेष इसमें, ठीक है। चलिएगा मित्रों, आज मैंने आपको सूत्र अच्छे पढ़ाए हैं, कठिन नहीं है इसलिए पढ़ाए। अब आपको अंदाज लग गया होगा कि आगे चल के मैं आपको एक एक कक्षा में 20, 15, 20, 25, 30 सूत्र पढ़ाने वाला, ठीक है, आराम से पढ़े जाएंगे, आप भी आराम से पढ़ेंगे, तभी तो ये इसका समापन होगा 4000 सूत्रों का, इतनी जल्दी नहीं। अब हमने बहुत ऐसा ही बेस बनाना पड़ता है, पाणिनि व्याकरण को पढ़ने की प्रक्रिया ही यही है, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग अपने आप को महर्षि पाणिनि से भी बड़ा विद्वान या विदुषी मान करके नए नए तरीके बताते हैं कि ऐसे समझेंगे कि बहुत थोड़े से समय में समझ जाएंगे। अर्थात पाणिनि के जो सूत्रों की क्रम की परंपरा है, उस क्रम की परंपरा को भंग करके महर्षि पाणिनि के द्वारा चिंतित विचारित सूत्रों की श्रृंखला को उल्टा सीधा करके और ये बताते हैं समाज में कि हम पाणिनि से अच्छा समझा देंगे। अरे भाई, यदि आप अच्छा ही समझा सकते हैं या समझा सकती हैं तो आप अपना अलग व्याकरण बनाइएगा, फिर उसको चला करके दिखाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, जिसने भी महर्षि पाणिनि के इस सूत्र क्रम को छेड़ने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, उस व्यक्ति की पढ़ाने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और असाध्य
कठिन और आधा ज्ञान कराने वाली सिद्ध हुई है। इसलिए मैंने और हमारी गुरु परंपरा ने पाणिनि की प्रक्रिया को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है कि पाणिनि महाराज जी व्याकरण के बहुत बड़े पंडित हैं, हम उनसे बड़े पंडित नहीं। इसलिए हमें उनकी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए, उनकी प्रक्रिया में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी। इसलिए मैं आपको उसी प्रक्रिया से पढ़ा रहा हूं और बार बार कहता हूं कि पाणिनि महाराज जी की प्रक्रिया ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है व्याकरण के विषय में। परंतु लोग अपने आप को बड़ा पंडित बनाना चाहते, दिखाना चाहते। कोई बात नहीं, वो उनकी बात है, उनकी व्यक्तिगत बात है, परंतु हम तो महर्षि पाणिनि को ही प्रचारित करेंगे। उनकी जो क्रम परंपरा है उसी को आगे भविष्य में हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक जीवित रखने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यदि मैं पढ़ाऊंगा, आप करोड़ों लोग पढ़ेंगे तो यही परंपरा जीवित होगी। चलिएगा, कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों। हमने लगभग 1 घंटा 11 मिनट 12 मिनट कक्षा को पढ़ा है, ठीक है। और आपको बीच बीच में बताता रहता हूं जिससे आप बोर ना हो जाएं, आप बोर ना हो जाएं पढ़ाते, कुछ बीच में बातें भी बतानी पड़ेंगी, ठीक है, तभी तो आपके अंदर भी इंटरेस्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आपको बात नहीं बताता, मैं आपके हितार्थ बात बताता हूं। ये मेरा एक लंबा अनुभव है, ठीक है, कम से कम 35 साल का अनुभव है। बड़े बड़े विद्वानों की संगति में हम रहे हैं, वर्तमान में भी संगति कर रहे हैं, समाज में देखते हैं, तब हमारे अंदर पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होता है। स्वार्थी लोग समाज में बुराइयों को फैलाने में लगे हुए हैं, तो आखिर हम कुछ अच्छाई फैला दें, ठीक है। इसलिए हम आपको बताते हैं और हमारा इसमें कोई भी, किसी को भी कोई, अर्थात क्या कहेंगे, एक अध्यापक तो किसी को कोई कुछ गलत तो बता ही नहीं सकता, और जो गलत बताएगा वो अध्यापक ही नहीं है। चलिएगा, आइएगा मित्रों, आपसे हम बार बार बीच बीच में निवेदन करते रहते हैं और आपसे ये निवेदन करते हैं कि देखिएगा, हम वेदों का, वैदिक संस्कृति का और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसको स्थायी रूप देने के लिए कि हम इस संसार से चले जाएं तो भी ये निरंतर चलता रहे कार्यक्रम, ठीक है। उसके लिए ये हम स्टूडियो बनाने के लिए इसका हमने ये पूरी योजना तैयार की हुई है। इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है, आपकी, आपके परिवार के लोगों की, आपके सगे संबंधियों की, सभी के सहयोग की आवश्यकता है मित्रों। तो आप इसमें सदस्यता ग्रहण कीजिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा। अभी तक सारी गतिविधियां देववाणी संस्कृतम के इस अकाउंट से संचालित हो रही है मित्रों, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप सभी आराम से इस कार्य को कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से करा सकते हैं मित्रों। जितनी जल्दी से आप ये हमें सहयोग राशि प्राप्त करा देंगे मित्रों, उतना ही जल्दी मैं ये कार्य तैयार कर दूंगा मित्रों। और कोई भी व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति मित्रों, अपने नाम से भी बनवाना चाहते हैं इसको, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आप कोई भी एक व्यक्ति यदि अपने किसी के पूर्वज की स्मृति में भूमि का क्रय करके हमको दे देते हैं, क्योंकि अब ये ट्रस्ट बन चुका है, अब ये जो भूमि ली जाएगी मेरे नाम नहीं ली जाएगी, ये देववाणी ट्रस्ट के नाम ली जाएगी, वो ट्रस्ट की रहेगी। मैं उस भूमि को व्यक्तिगत रूप में बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकूंगा और ना मैं उसका कोई विक्रय कर सकूंगा। वो हमेशा हमेशा एक सार्वजनिक संपत्ति रहेगी। वो सार्वजनिक अर्थात उसका कोई व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप यदि भूमि को दान करना चाहते हैं, भूमि को दान अर्थात आपको हरिद्वार की जो शहर की एरिया है उसमें आपको लेकर के देनी होगी, क्योंकि हमारी सारी गतिविधियां यहीं पर चल रही हैं, ठीक है। तो आप अपने किसी पूर्वज की स्मृति में भी आप बाकायदा इस भूमि को दान कर सकते हैं देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के लिए। ट्रस्ट को आप दान करेंगे, मुझे दान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी अब ट्रस्ट के अंतर्गत आ गया हूं। मेरी सारी गतिविधियां ट्रस्ट के अंतर्गत चली गई है। अब मेरी व्यक्तिगत कोई गतिविधि नहीं है जिस पर मेरा हक हो, अब ट्रस्ट का हक हो गया है, ठीक है।
ट्रस्ट माने न्यास का हक हो गया, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट बन गया है और उसकी अभी और थोड़ी आगे प्रक्रिया चल रही है, उसको हम विस्तार देने में लगे हुए हैं। तो आप इनमें से अपनी सहयोग राशि ट्रस्ट को देंगे, मुझे नहीं देंगे, ठीक है। ये जो अकाउंट मैं आपको दे रहा हूं ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी ट्रस्ट का अकाउंट आज की डेट में नहीं बना हुआ है, पर उसका प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। तो आगे से आप मेरे से मिलें, कभी भी बात करें तो आप ट्रस्ट के अकाउंट में, हो सकेगा तब तक ट्रस्ट का अकाउंट बन जाए आराम से, तो आप उसमें देंगे, ठीक है। पर संपत्ति ट्रस्ट की मानी जाएगी, चाहे आप इस अकाउंट में डालेंगे तो भी और उस अकाउंट में डालेंगे आगे फ्यूचर में तो भी संपत्ति ट्रस्ट की होगी। मेरा उस पर व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं होगा। वो सामाजिक संपत्ति समाज के काम में ही उपयोग होगी, तो व्यक्तिगत कार्य में उपयोग नहीं होगी। चलिएगा मित्र, मेरा आपसे यही निवेदन है और आप निरंतर पढ़ते रहिएगा। हमारा ये जो लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत संभाषण एवं व्याकरण आदि को पढ़ाना, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।